योगी आदित्यनाथ जी का ये गृह जनपद है और जिस तरह से पूज्य महाराज जी जो है योजनाओं को दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे उन योजनाओं का कोई काम नहीं हो रहा है। सब हवाई है, सब कागजी कार्रवाई है। सब पूरे वार्ड में चले, मेरे मोहल्ले में चलिए, मेरे कॉलोनी में चलिए, मेरे कॉलोनी में नाली हम साफ करवाते हैं। प्राइवेट सुपर बुला के ये वो लोग हैं जो आए दिन पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से पीड़ित हैं। कभी सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पे नज़र नहीं आता इस कॉलोनी में, और इतने बड़े वार्ड में कभी सफाई कर्मचारी नज़र नहीं आता है। लेकिन जब कोई प्रोग्राम लगता है तो वही सफाई कर्मचारी आके सफाई करता है। और मैं पूछना चाहता हूँ पार्षद जी से कहाँ है वो सफाई कर्मचारी? एक वार्ड में एक यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां लगातार तमाम पार्टियां, तमाम वो निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों से कमान संभाल रखी है और लगातार गोरखपुर में अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। उसके बाद तमाम वार्डों में, तमाम क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने जोर आजमाइश पर लगे हुए हैं। हमारे पीछे अगर आप दिखाएं तो ये सिविल लाइन वार्ड है गोरखपुर का, एक ये मेन एरिया आता है। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये अपने जो चुनाव प्रचार है इसकी अभियान एक तरीके से लगातार संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि अपने जो ये वार्ड की है क्या कुछ समस्याएं मुख्य रूप से देखते हैं। भैया अपना नाम पहले बताइए। नीरज पांडे। तो क्या कुछ किस वार्ड से प्रत्याशी हैं और क्या समस्याएं अपने वार्ड में मुख्य रूप से देखते हैं? वार्ड नंबर 79 सिविल लाइन प्रथम जी। तो क्या कुछ समस्याएं और चुनौतियाँ लेकर आप मैदान? तो समस्याएँ बहुत हैं। समस्याओं की तो गिनती मैं आपको कराऊंगा तो सुबह हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे सीवर का टैंक आप देख सकते हैं पीछे जहाँ आप खड़े हैं। ये पिछले जब से यहाँ के पार्षद बने हैं 2 बार पार्षद आ चुके हैं। यहाँ हो गया, पीछे का हो गया, रोड की व्यवस्था हो गई, गंदगी हो गई। हाँ, आए दिन मच्छर पनपते रहते हैं। किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नल खराब है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम ध्वस्त हो चुकी है सारी व्यवस्थाएं। इसीलिए अब मैं आया हूँ और यही उम्मीद है जनता से कि जनता अब जो है मुझे जिताएगी और मैं इन सब समस्याओं से निजात दिलाऊंगा जनता को। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता से क्या कुछ सुनने को और समझने को आपको मिलता है? जनता से क्या कुछ कह रहे हैं? आक्रोश है जनता में, काफ़ी आक्रोश है। बीजेपी को लेकर काफ़ी आक्रोश है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये गृह जनपद है और जिस तरह से पूज्य महाराज जी जो है योजनाओं को दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे उन योजनाओं का कोई काम नहीं हो रहा है। सब हवाई है, सब कागजी कार्रवाई है, सब कुछ दोस्त है। ज़मीन पे आप बता रहे हैं कि जो कागजी कार्रवाई सिर्फ कागजों में रह जा रहा है, क्यों लगता है ऐसा? क्या कमियां कहाँ से रह रही है? अब कमियां ये तो वहाँ के नेता जाने, वो जाने। कमियां कहीं ना कहीं से तो हैं। आखिर ज़मीन पे चीज़ें आखिर महाराज जी जो है शहर को इतना बड़ी सौगातें दे रहे हैं और वो ज़मीन पे नहीं दिख रही हैं, तो हम आप तो यही बोलेंगे ना कि आखिर वो सौगातें जा कहाँ रही हैं। जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है इतने पूर्ण बहुमत से, और सरकार जो है यह पॉश इलाका है। सरकार डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सब लोग यहीं बैठ रहे हैं, सबका कार्यालय यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यवस्था क्या है, ना रोड है, ना नाली साफ़ है, ना सीवर टैंक है, बदबू करता है। गर्मियों में तमाम तरह की बीमारियाँ पनप रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं, कभी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं कराई गई है। तो इस वजह से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, और जनता कह रही है कि चुनाव लड़िए। जनता ही ने मुझे खड़ा किया है, जनता ही ने मुझे चुना है। और बता रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही, कह रही है आप चुनाव लड़िए। आपको क्या लगता है इस वार्ड की मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी चुनौतियां आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे पहली समस्या जो है यहाँ का सीवर टैंक। ये सरकारी कॉलोनी है, गवर्नमेंट आवास है, और यहाँ पे सारे सीवर के टैंक खुले हुए हैं। आए दिनों यहाँ पे गाय गिर जाती हैं, बदबू आती है, लोग बाहर निकलते हैं तो नाक बंद करके बाहर जाते हैं। सरकारी नलें ख़राब पड़ी हैं, टोटी में पानी नहीं आ रहा है। जो टोटियों में पानी आ रहा है वो सीवर का गंदा पानी आ रहा है जिसमें बदबू दे रहा है पानी। वो लोग पी रहे हैं, वो जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो इन्हीं सब कुछ चीज़ों को लेकर काम किया जाएगा आगे। अच्छा, तो आप लोग लगातार अपने जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, और जो लोग आपकी जनता जो वार्ड की सुन रही है, जो शहर की सुन रही है, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आप निर्दल प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी जो निर्दल लोग लड़ रहे हैं, जो अन्य प्रत्याशी गोरखपुर के लड़ रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे गोरखपुर की जनता को? मैं निर्दल प्रत्याशियों से यही कहना चाहूँगा कि लगे रहें और जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहें। आवाज़ दबने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। जब आवाज़ दबेगी नहीं तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होगी। सफलता और जोश और उम्मीदों के साथ आप आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का आशीर्वाद है और जनता ने मुझे चुना है। जनता हमारा नहीं, आशीर्वाद जनता का। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपका भी आशीर्वाद। आप भी जनता कहीं ना कहीं वार्ड के जो है, आप भी एक वोटर हैं, तो आपका भी आशीर्वाद है। और हमारी वार्ड नंबर 79 सिविल लाइन प्रथम की जनता ने मुझे बोला है, तो मैं उनके कामों के लिए आगे आया हूँ और उम्मीद है कि जनता 13 तारीख को मुझे जिताएगी और मैं इन सब समस्याओं से निजात दिलाऊंगा सबको। पूरी चुनौती के साथ आप तैयार हैं? बिल्कुल 5 साल नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं पिछले 5 सालों से मैं पिछले 5 सालों से नजर आया हूँ। 2017 में मेरी माता जी चुनाव लड़ी थी, मैं रनर रहा हूँ। और ये अगर आप नजर आए होंगे तो जनता आपके साथ कहीं ना कहीं। जनता को आप तो देख ही सकते हैं कि अभी आप अचानक से आए हैं और ये जनता है, ये हुजूम मेरे साथ चल रहा है। ये तो दौर वही चल रहा है, दौर चल रहा है। 4.5 साल कहीं अंधेरा नहीं रहा, लेकिन आज चुनाव आते हर कॉलोनी में खंभे लग गए।
लाइट चालू हो गई। खंभों पे लाइट नहीं है। आप पीछे देखिए सरकारी नल खाली पड़ी है, पानी नहीं है। बगल में देखिए सीवर टैंक खाली है, बदबू आ रही है। पीछे देखिए बदबू आ रही है किसी भी चीज़। ये देखिए घासें हैं, बगल में कूड़ा करकट गिरा हुआ है। ये चीज़ें ये दिखाइए आप पार्षद जी को। आप जनता है, बताइए जी सर, क्या कह रहे थे? सर यही आज से 4.5 साल किसी कॉलोनी में अंधेरा नहीं रहा, लेकिन चुनाव आते ही हर कॉलोनी में ऐसे खंभे लग गए, खंभे लगे हैं, लाइट लगे, लाइट लग गए हैं सर। लाइट लग- लेकिन आज लाइट तक लगी। कहाँ थे पार्षद जी? सरकारी नल है, पानी आता है लेकिन बदबू आती है, पानी से कोई पी नहीं सकता है, कोई मुंह नहीं धुल सकता उससे। आज तक ये कहाँ थे पार्षद जी? ये सवाल तो आप पूछो। सर हम तो पूछे ही ना, तभी तो प्रत्याशी खड़ा किए अपना, पर ये तो लड़ेगा। ये जो जनता है ये पैसे से बुलाई नहीं है, ये मेरी वार्ड की जनता है। और जनता बोली है कि अब की बार निर्दल प्रत्याशी नीरज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। सौरभ पांडे अमर रहे। बताइए, हम क्या कहेंगे, जनता है, कुछ तो कहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए जिसके लिए आप बगल में खड़े हैं। प्रत्याशी हैं कि जो खड़े हैं तो अजय राय जब कुछ नहीं करेंगे तो खड़े रहेंगे। यही चीज़ आप कैसे बोल दिए? आपको चल के दिखा सकते हैं पूरे, हमें ना दिखाइए, तो कैसे बताएं? आप जनता को दिखाइए जो आप समस्या आप पूरे वार्ड में चले, मेरे मोहल्ले में चलिए, मेरे कॉलोनी में चलिए, मेरे कॉलोनी में नाली हम साफ करवाते हैं। प्राइवेट ये वो लोग हैं, प्राइवेट ये- सुपर ये- बुला के, ये वो लोग हैं जो आए दिन पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से पीड़ित हैं, और वो आज लोग ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। और इन समस्याओं का निजात इनको 13 तारीख को पता चल जाएगा, और 13 तारीख को निजात इसकी हो जाएगी। बात है, क्या कर रही है? हमारे जो मोहल्ले की नाली है मेरे घर की, हम लोग खुद प्राइवेट कर्मचारी बुला के साफ करवाते हैं पैसा दे के। तो ऐसे पार्षद से क्या मतलब? शहर का ये तो एक बार लगभग सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है। तो फिर भी तो पैसा देना पड़ रहा है, अपना साफ करवाना पड़ रहा है। कभी सफाई कर्मचारी जो है यहाँ पे नज़र नहीं आता इस कॉलोनी में, और इतने बड़े वार्ड में कभी सफाई कर्मचारी नज़र नहीं आता है। लेकिन जब कोई प्रोग्राम लगता है तो वही सफाई कर्मचारी आके सफाई करता है। और मैं पूछना चाहता हूँ पार्षद जी से कहाँ है वो सफाई कर्मचारी? एक एक वार्ड में, एक एक कॉलोनी में 2-2, 3-3, 4-4 सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं, और ये शहर का पॉश इलाका है। कहाँ है वो? ये देखिए सारी गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, सरकारी नल में पानी नहीं आ रहा है, सीवर टैंक टूटा हुआ है, आए दिन गाय उसमें गिर जा रही है, मर जा रही है। क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। तो आपके लोग जनता बता रहे हैं जो साथ में खड़े हैं कि तमाम समस्याएं आप स्वीकार करते हैं, उन स्वीकार को चुनौतियां मानकर आप इस मैदान में उतरे हैं, पूरी करेंगे। और भी लोग, आप लोग भी जनता है भैया, बताइए पहले क्या समस्या आपकी, क्या लगता है? अभी भी पानी, अभी देखिए आप कप्तान साहब की आवाज़ से सटे ही, अभी आप जाके देखिए वहाँ पे पानी लगे हुए हैं, पानी काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, इतने बदबू हो रहा है, अभी पैदल आने जाने में दिक्कत होती है हम लोग को। और कूड़ा देखिए अभी भी कूड़ा साफ नहीं होता है, कर्मचारी ने क्या तरीके देखिए, अभी भी सफाई नहीं करने की, आने जाने में दिक्कत होता है, रास्ता अभी सही नहीं बना हुआ अभी तक। तो ये सब समस्या है। आप एक बार कैमरा पीछे घुमा के दिखा सकते हैं। देखिए कितनी गंदगी की बदबू है। लेकिन क्या करें मीडिया बंधु मेरे भाई, हाँ ये दिखाइए, आप दिखाइए वो सीवर टैंक टूटा हुआ है, थोड़ा अंदर जाके दिखाइए। वो नल चल रहा है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, वो भी दिखाइए। देखिए वो सीवर टैंक है, ये बगल में घर है, हम लोग बुला के उठा के ये सरकारी आवास है, ये सरकारी आवास है। यहाँ पे ये आए दिन बदबू, देखिए कितनी बदबू दे रहा है। आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, और मैं यहाँ खड़ा होकर बाइट दे रहा हूँ। ये हम लोग एक समझ लीजिए बीमारी को भी चुनौती ही दे रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होकर भी। तो यही सारी समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच में आया हूँ, और जनता इस समस्याओं से निजात दिलाऊंगा जनता को। आने वाली 13 तारीख को ये जनता उन्हें मुंह पे थप्पड़ मार के उनको भगाने वाली है। बस आप इतना जान लीजिए। 4 मई यूपी के नगर निकाय चुनाव पे मतदान होंगे, तमाम वो सीटें होंगी, तमाम वो जगह होंगे जहां मतदान होगा। हम भी आपसे अपील करते हैं, मतदान अवश्य करिए, मतदान निष्पक्ष, और तमाम अपने जो मत का है उसको प्रयोग जरूर करिएगा। और क्या कुछ नतीजे होंगे, तमाम जो लोग हैं ये अपनी चुनौतियां मानकर इस मैदान में हैं, और क्या कुछ नतीजे होंगे वो 13 तारीख को बखूबी सामने आते नजर आएंगे। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।